जय श्री कृष्णा। वेद मिश्रा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस खास एपिसोड पर गुरु राहु की युति भाग 2 पर विशिष्ट चर्चा करने जा रहे हैं। गुरु और राहु की शोधपरक और उत्कृष्ट शास्त्र प्रमाणित अनुभवों के आधार पर खरी उतरी जानकारी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इस युति पर मैं पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद तीसरा और चौथा भाग भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के विशाल आकाश में जब भी कोई दो शक्तियां, कोई दो ऊर्जाएं आपस में टकराती हैं तो किसी तीसरी नई शक्ति का अभ्युदय होता है। ऐसे ही विशिष्ट योग का, जो कि जातक को या तो विद्रोह की आग में झोंक देता है या फिर उसे क्रांतिकारी बना देता है। गुरु और राहु की युति को हम चांडाल योग के नाम से भी जानते हैं, पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गुरु और राहु की हर युति चांडाल दोष नहीं होती। एक तरफ देवगुरु बृहस्पति, जो धर्म की, मर्यादा की, परंपरा की और सात्विकता के प्रतीक हैं, तो दूसरी तरफ राहु एक छाया ग्रह है, धुंधलका है, भ्रम है, भय है, अंधकार है, मर्यादाओं को तार तार करने वाला है, परंपराओं को तोड़ने वाला है, उन तमाम सीमाओं को लांघने का प्रयास करता है जो समाज ने बनाए हैं। जब गुरु यानी ज्ञान का प्रकाश और राहु अज्ञान का अंधकार, भ्रम, जब ये दोनों ग्रह किसी भी जातक की कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ बैठते हैं तो निश्चित रूप से तो यह कह सकते हैं यह स्थिति शोचनीय हो जाती है। क्या ऐसा योग गुरुओं के अपमान या कि चारित्रिक पतन का ही कारण है, या कि फिर जहां आज के आधुनिक युग में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जो पूजा हो रही है, क्या वहां पर यह योग वरदान की तरह भी काम करता है? शास्त्रों के मूल श्लोक में छिपा हुआ राज क्या है? क्या मकर राशि में नीच का गुरु राहु के साथ मिलकर पतन का कारण बनता है, विनाश का कारण बनता है, या कि कर्क राशि में उच्च का गुरु राहु की नकारात्मकता को समाप्त कर देता है? क्या उच्च राशिस्थ गुरु फर्श से अर्श तक ले जाने का मापदंड रखता है, या कि फिर सच्चाई कुछ और है? तो आइए प्रवेश करते हैं गुरु और राहु की अनोखी युति पर। गुरु और राहु की युति ज्योतिष शास्त्र में सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा विवादित विषयों में एक है। जब भी किसी नकारात्मक विषय की चर्चा होती है उसमें गुरु चांडाल योग का नाम सबसे ऊपर आता है। ज्योतिष शास्त्र के उत्कृष्ट प्रमाणित ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, परिभाषित किया गया है, देव मंत्रिणी दैत्येंद्र मंत्रिणा व अथ राहुणा युते दृष्टे च चांडाल योगो आयम मुनि पुंगवे। अर्थात जब देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के मंत्री का संबंध दैत्य शक्ति राहु से या केतु से युति या दृष्टि संबंध से किसी भी तरह से होता है तो इसे चांडाल योग कहते हैं। ऋषियों ने, महात्माओं ने इसे चांडाल योग की उपमा दी है।
बृहद पाराशर होरा शास्त्र में फल दीपिका में इस युति को विशेष नाम दिया गया है। गुरुणां राहुणां युक्ते चांडाल इति कीर्तितः। इसका सहज सरल अर्थ है, जब भी गुरु और राहु एक साथ बैठते हैं तो जन्म पत्रिका में चांडाल नामक योग उत्पन्न होता है। चांडाल शब्द का प्रयोग प्रायः उन लोगों के लिए होता है जो समाज की मर्यादाओं को तार तार करते हैं, जो वेदों की परंपराओं को नहीं मानते हैं, जो समाज की मर्यादाओं को, धर्म को, वेद के नियमों को नहीं मानते, उनका उल्लंघन करते हैं। और राहु का मतलब ही है नियमों को तोड़ना, परंपराओं का उल्लंघन करना। इस योग का प्राथमिक फल विद्रोह और अपरंपरागत आचरण माना गया है। राहु नाम संयुतो जीवो मति भ्रंश करोति च धर्म हानि अधर्मस्य जायते तस्य निश्चितम। यह श्लोक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ मति भ्रंश का अर्थ पागलपन नहीं है, बल्कि विवेक का धुंधलापन यानी भ्रमित हो जाना है। क्योंकि राहु भ्रम है। जब अंधकार का और प्रकाश का मिश्रण होता है तो धुंधलापन होता है। तो जब राहु यानी अंधकार, गुरु यानी ज्ञान का प्रकाश, तो राहु यानी अज्ञान का अंधकार, गुरु यानी ज्ञान का प्रकाश, ये जब दोनों साथ साथ आते हैं तो ऐसी स्थिति में सही और गलत का निर्णय कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा जातक अपनी ही बात को पकड़ के रखता है, अपनी ही बात को पुष्ट करने में लगा रहता है कि मैं जो कह रहा हूं वह बिल्कुल सच है। लेकिन गहरा शोध यह भी है कि जब जन्म पत्रिका में गुरु बलवान होता है, कर्क राशि उच्च राशि में, धनु राशि, मीन राशि स्वराशि में होता है, तो वह राहु के धुएं को, राहु के भ्रम को, राहु के अंधकार को, राहु के अज्ञान को नियंत्रित कर लेता है। ऐसे जातक अधर्मी नहीं बल्कि क्रांतिकारी विचारक होते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर गुरु बलवान है तो इसे चांडाल योग का दर्जा भी नहीं दे सकते। किंतु यदि जन्म पत्रिका में गुरु कमजोर है, राहु बलवान है, राहु की अंशात्मक डिग्री गुरु से ज्यादा है, राहु बलशाली है, तो स्वाभाविक है राहु गुरु को बंधक बना लेगा और अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति के अनुसार मनमानी करेगा राहु। इस योग को अकेला बुरा ही कहना इस शोध का अधूरा ज्ञान होगा। अगर इसमें पहले नुकसान पक्ष की बात करें, द डार्क साइड मति भ्रम से अभिप्राय राहु गुरु के विवेक को धुंधला कर देता है, गुरु के ज्ञान को भ्रमित कर देता है। जब भी जातक अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का अनादर करने लगता है, जब जातक अधार्मिकता पर उतर जाता है, सफलता प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट का चक्कर ढूंढने लगता है या कि शॉर्टकट में सफलता अर्जित करने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अनैतिक कार्यों को कर बैठता है। बात निर्णय क्षमता की करें तो ऐसे जातकों को गलत और सही के बीच का अंतर समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे जातक संदेहास्पद हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, क्या गलत है क्या सही है, इसका निर्णय कर पाना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से करियर में, रिश्तों में, आम जीवन में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। द ब्राइट साइड। अब लाभ पक्ष की बात कर लेते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। राहु गुरु के ज्ञान को विद्रोह की शक्ति देता है। ऐसे लोग स्थापित परंपराओं को तोड़ करके नई खोज करते हैं, नया इनोवेशन करते हैं। राजनीति और कूटनीति, राहु की चतुराई और गुरु की बुद्धिमत्ता मिलकर के जातक को महान कूटनीतिज्ञ की महान राजनीतिज्ञ बना सकती है। तकनीकी सफलता की बात करें, आज के आधुनिक युग में जहां एआई कमाल दिखा रहा है, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में यह योग अद्भुत सफलता दिला सकता है। गुरु और राहु की युति का फल राशियों के अनुसार
भाव के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तित हो सकता है, थोड़ा बहुत बदल सकता है। जैसे कि अग्नि तत्व की राशियां हैं, मेष, सिंह, धनु। इन अग्नि तत्व की राशियों में जातक के अहंकार की वृद्धि होती है, किंतु ऐसे जातकों में नेतृत्व करने की क्षमता में अद्भुत निखार पैदा होता है। ऐसे जातक नेतृत्व करने में कुशल होते हैं। पृथ्वी तत्व की राशियों की चर्चा करें, वृषभ, कन्या, मकर। इन राशियों का व्यक्ति व्यवहारिक तो होता है, किंतु स्वार्थी भी हो जाता है। वायु तत्व की राशियों की बात करें, मिथुन, तुला, कुंभ राशियों में यह योग दार्शनिक और क्रांतिकारी बना देता है। ऐसे जातक उत्कृष्ट विचारक भी हो सकते हैं। जल तत्व के राशियों की बात करें तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में यहाँ मानसिक द्वंद्व पनपते रहता है और किसी चीज को लेकर के भ्रम की स्थिति ज्यादा बनी रहती है। गुरु चांडाल योग से जिन लोगों को ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ज्यादा परेशानी आ रही है, उनके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा आपसे करता हूं। इस गुरु चांडाल योग के जितने भी एपिसोड हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए अब उपायों की तरफ आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री गणेश का पूजन करें। गणेश जी विघ्न विनाशक हैं, समस्त प्रकार के विघ्नों का विनाश करने वाले हैं। गणेश जी की पूजा अर्चना करके, गणेश जी के सामने बैठ करके विधिवत प्रत्येक बुधवार को गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और अगर प्रतिदिन कर सकें तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। गुरु की सेवा करें, गुरु को आदर दें। भगवान शिव, गुरु, अपने बड़ों का आदर करें, उनकी सेवा करें। शास्त्रों में कहते हैं कि सूर्योदय के समय उठ करके स्नान करके गायत्री का नियमित जाप करने से उनके तमाम पाप कटते हैं और उनकी बुद्धि शुद्ध होती है। पीली वस्तुओं का दान, चने की दाल, हल्दी पाउडर, केसर आदि का दान कर सकते हैं। गुरु यदि नीच राशि में है, शत्रु राशि में है। पक्षियों को सप्त धान्य डालें, दाना डालें पक्षियों को। ऐसा करने से राहु की समस्त नकारात्मकता नष्ट होती है। गुरु चांडाल दोष कोई श्राप नहीं वरन एक चुनौती है। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप गुरु के विवेक को चुनते हैं, गुरु के ज्ञान को चुनते हैं, या कि राहु के अज्ञान को, राहु के अंधकार को, राहु के भ्रम को। गुरु चांडाल दोष से डरे नहीं, इसे समझें और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लें। यह शोध, यह जानकारी के कुछ बिंदु अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कुंडली में किस भाव में यह योग बना हुआ है कमेंट करके हमको बताएं। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।